आमर लाइपोसक्शन जोटा कहूचे सेटा एक्चुअली गोटे प्रोसीजर जो थे आम कौन करूँ आमर जो एक्सट्रा फैट बा चर्बी जो रोचे ताको बाहर कराऊँच कौन हुए जो मेदबहुलता थाए जो बहुत अधिका ओभरवेट था से जिते निजे एक्सरसाइज कर न पारती से ये सब प्रोसीजर को जाता से बेसिकली कौन कर आमर धर पेट रहा माने आमर थाई एरिया जंग सब रहा कि जो मानकर माने आम ताको रिसेपिंग को बॉडी रिसेपिंग माने आमर जो एक्सट्रा फैट गुड़ा रही जाऊँगी से सब आमर धीरे धीरे एज गुड़ा को आमर बयस बयस अनुसार डिस्फिगर कर दूचे आमको तेणु से कौन कराए प्रथम ताको एनास्थेसिया दि जाए निशा कालुआ कराए तापर गोटे छोट इनसिजन देकी गोटे कैनुला टाइप रो माने आपण जो नली भलिया जिनसटा कहि परिबे भितरे पसैकी से जो फैट चर्बी सेल गुड़ा जो आमर अच्छी ताको बाहर करा जाए तो ता द्वारा कौन बेले बेले आमको नॉर्मली गोटे लिटर भितर बाहर करा जाए किंतु बेले बेले जो मानकर बहुत एब्डोमिनल ओबेसिटी अच्छी माने बहुत मोटा अच्छा 4-5 लिटर पर्यंत बाहर करा जाए पारे बट एथिरे बुझिया पई पड़िबो देखो आमर स्किन तळे सब रहुची ब्लड वेसल्स माने सब आमर जो थे सब रक्त जीवा आसवा करुच्ची इंपोर्टाट ऑर्गन गुड़ा रोचे तेणु जितेबाला लाइपोसक्शन करा जाए जदि प्रॉपर्ली करा न जाए से कौन हुए बेले बेले से फैट गुड़ा कौन हुए से चर्बी सब ब्लड भितर पशिज और ब्लड देकी जाइए से हार्ट को चोक कर लंग्स को चोक कर सब कॉम्प्लिकेशन हो पाए ता छड़ा बेले बेले प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन अच्छे माने हठात आपंक बॉडी रू जब बहुत जिन बाहर कर दिया जमी आपंकर गोटे ब्लीडिंग होगा से हाइपोवोलेमिक जमी लोक शॉक को पड़ाती सेमती बहुत बेले एका समय बहुत वेट बाहरी गले बहुत चर्बी बाहरी गले से सब सिचुएशन आसी थाए नॉर्मली एटा प्लास्टिक सर्जन माने करती किंतु अनऑथराइज्ड लोक आजिकली बहुत मु देखुची कॉस्मेटिक सेंटर गुड़ा अच्छी से सब लाइपोसक्शन कर दौरान जो थे बहुत समय आइदर आपंकर सर्जरी रिलेटेड हो कि एनास्थेसिया रिलेटेड हो कि पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन होता है आप जेहेतु आम कहूँ 4-5 आप भावी दिखाँ आप पेटर आम बर्तमान 3-4 लिटर चर्बी काढ़ीदेलु से जगह कौन से कारण ब्लड जमीगला कि पानी जमीगला से पानीटा आसला कौटू सब ब्लड रू बाहरी आसो तो आपंकर सडनली पूरा शॉक हो जमी डिहाइड्रेशन होगी शॉक हुए न खाइल न पीकी कि ब्लड गले से डेथ हो जाए आ छड़ा जदि सीरीयस कॉम्प्लिकेशन है जदि आपंकर फैटा ब्लड भितर पशिक पड़ेगला से जाकि लंग्स हार्ट माने आमर माने हृत्पिंड को हो श्वास नली को हो ये सब जिन को चोक कर दिए आजिका दिन में आम हार्ट ट्रांसप्लांट कलुनी तेणु जदि प्रॉपर सेंटर प्रॉपर ट्रेंड लोक करेंगे ताहले कौन प्रोसीजर कौन कॉम्प्लिकेशन ना किंतु जदि इम्प्रॉपर ट्रेनिंग किंबा आपंकर हेल्थ कंडीशन भल नथिबो विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस माने अगेंस्ट डॉक्टर एडवाइस आपन करूचंती ताहले कॉम्प्लिकेशन रेट अधिका आ मु जेमिति कहले जेहेतु एटा गोटे सीरियस कॉम्प्लिकेशन थाए तो बेले बेले पेशेंट डेथ मध्य हो जाय पारे तबे जदि प्रिकॉशन नहीं कि करा जिवो एवं ट्रेंड पर्सन माने करिवे ताहले ई सब असुविधा केबे होबो नाही सो बेरिएट्रिक सर्जरी कहले आमे कोन बुझू नॉर्मली जेतेबेले हमर वेट काफी बढ़ी जाए किसी सर्जिकल मेथड रे आमर जो पेट भितर जो खाद्य नली रोचे आम गोटे अमाउंटर खाऊचे से जाकि स्टोमक बा पाकस्थली रोचे से हजम होगी तौक जाकि इंटेस्टाइन देकी आमको लास्ट को बाहर सो आम जब पाकस्थली साइजटा को कमेदबा ताले कौन हम जमी छोट छुआर पाकस्थली सान थाए से कम खाद्य खाती सो जब आम पाकस्थली साइजटा को कमेदबा आप अल्प खाइला पाकस्थली फुल हो आपको भोक लगे ना तेणु धीरे 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 आपको फुड हैबिटा कमिज किंबा बेले बेले गोटे बेलून भी दे दि जाए ता भितर गोटे छोट बेलून टाइप दे दिज्व सी पाकस्थली 75% अंश कवर करके रखिब सो आप अल्प किसी खाइला माने आपंकर पेटा भर्ती हो सहीटा कहते बेरिएट्रिक सर्जरी और से गुड़ा आजिकल केते गुड़ा बहुत इनवेसिव अच्छी आउ केते गुड़ा बहुत कम इनवेसिव अच्छी एंडोस्कोपिक माध्यम कराऊँगी तब ये सब ये जो मानकर मेदबहुलता आजिकल दिन में समस्ते जो माने फुड हैबिट आ जो सब सेडेंटरी हैबिट जो बसिक रोचंती तेणु ये सब सर्जरी आजिकल बहुत अधिका होची फेस लिफ्टिंग प्रोसीजर होची एक्चुअली कौन हुए जो आम बयस हो जाए माने गोटे फोटो माने खरार इफेक्ट हो बा एनवायरमेंटल इफेक्ट हो बा नॉर्मल एजिंग प्रोसेस हो स्किनटा धुड़ धुड़ जाए सफ्ट हो जाए तेणु फेसटा जो तल आड़िकी खसी आसे से बहुत एजेड फेस भाया देखा जाए तेणु फेस लिफ्टिंग आम कौन करूँ से जमी ऊपर को उठो स्किनटा टाइट हो रहा कहते फेस लिफ्टिंग से 2-3टा मेथड करहब गोटे नॉन इनवेसिव आ गोटे इनवेसिव मेथड नॉन इनवेसिव मेथड रे आपंकर अल्ट्रासाउंड दे करहब रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी करहब लेजर्स अच्छी ये सब जिनस आम फेस लिफ्टिंग कर सहित अच्छी इनवेसिव प्रोसीजर रे आमर थ्रेड अच्छी
ଅଛି ମାନେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଲେଇ କରାହେଉଛି ଯେଉଁ ସୂତାରେ ସେଇ ଥ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ପଶିକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଧୀରେ 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 ବଡି କ'ଣ କରିବ ସେଟା ଆବଜର୍ଭ ଭିତରେ ଥ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଆବଜର୍ଭ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ସ୍କିନ୍ଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ଯେଉଁଟା ସ୍କିନ୍ ତଳେ ଯାଇକି କିଛି କିଛି ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବ, ସେଥିରେ ନୂଆ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବ। ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଥିରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଯାଏ, ବ୍ରୁଇଜ୍ ହେଇଯିବ, ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇସବୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ସେଟା ଆମେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଡିସଫିଗର କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ସେଇ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍।